अभी तक की इतनी बात क्लियर है कि लाइक वायर में से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास प्रोड्यूस होती है। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि सर्कुलर मैनर में कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। माई सेल्फ कासिम कुरैशी, और इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, लाइक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही कुछ बताया था। ओके, तो लेट्स से यहाँ से ऐसे जाएगा, लाइक जैसे क्लॉक का मूवमेंट होता है, क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उसका मूवमेंट होता है। तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर उल्टा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लेट्स से मेरे पास एक वायर है, ओके, ये वायर है और इस वायर में से करंट पास हो रहा है। अब करंट पास हो रहा है, इसके दो पॉसिबल कंडीशन है, या तो करंट जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाता होगा, या फिर करंट जो है नीचे की तरफ जाता रहेगा। ओके, लाइक फ्रॉम बॉटम टू अप और फ्रॉम अप टू द बॉटम। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे करंट के मूवमेंट के लिए। तो करंट जो है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है लाइक दिस। ओके, तो अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगी वो मैं बता देता हूँ। तो ये मेरा वायर था, ओके, इस वायर में जो करंट पास हो रहा है उसकी हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी उसको पता लगाने के लिए आपका राइट हैंड के पाम से, फिंगर की हेल्प से और थंब के होल्ड से आपको इस तरीके से उसको होल्ड करना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे होल्ड करना है, लाइक दिस। ओके, करंट कैसे पास हो रहा है, ऊपर की तरफ पास हो रहा है, तो मेरा थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं उसको होल्ड कैसे करूँगा, लाइक दिस। ओके, सो इफ करंट इज मूविंग डाउनवर्ड देन the holding pattern will be like this, and if current is moving upward then the holding pattern will be like this. okay, अब क्योंकि मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ इसको पता लगाने के लिए, तो ये रूल का नाम राइट हैंड थंब रूल है। ओके, राइट हैंड थंब रूल मतलब राइट हैंड है और थंब की हेल्प से आप पता लगाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। करेक्ट, राइट हैंड थंब रूल। चलिए, अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है, मैंने बताया कि लाइक करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर की तरफ, तो ये जो फिंगर्स है किस तरफ कर्ल कर रही है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? फिंगर्स जो है किस तरफ कर्ल कर रही है, लाइक दिस। तो अगर मैंने ऐसा बनाया तो लाइक दिस, मतलब पीछे से आगे की तरफ। करेक्ट, तो ये हो गया डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, करंट का डायरेक्शन, अगर करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वहाँ पे, ओके, तो उसके वजह से उसका जो कोसेंट्रिक पैटर्न है जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, तो उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैंने एक वायर ड्रॉ किया है जिसमें करंट जो है नीचे की तरफ पास हो रहा है, आई का मतलब करंट होता है ना, तो करंट जो है नीचे की तरफ पास हो रहा है, तो जब करंट नीचे की तरफ पास होगा तो आप उसको ऐसे होल्ड करोगे नीचे की तरफ। तो कर्ल्ड फिंगर कैसी है, लाइक दिस। करेक्ट, कर्ल्ड फिंगर इस तरीके से है। तो यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो होगा, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो मैग्नेटिक लाइंस है क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पर इट इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज
ठीक है, होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। राइट हैंड थंब रूल बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि स्टेट राइट हैंड थंब रूल। क्या लिखना है? होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb shows the direction of current। ओके, कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करना है कि आपका थंब जो है ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। देन द कर्ल्ड फिंगर विल डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। होल्ड द कंडक्टर इन द राइट हैंड सच दैट द थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ the current flowing through the conductor, then the curled fingers will show you the direction of magnetic field. Thank you.